कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। मतलब आपको बिना सही जानकारी के किसी तरह की दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्या उस तरह की डिसिप्लिन, उस तरह की बातें आप ज्योतिष के विषय में भी फॉलो करते हैं, या आप भी अखबारों द्वारा या न्यूज़ चैनलों द्वारा जो आधी अधूरी बातें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत हैं, मगर आधी अधूरी बातें देखकर अपनी किस्मत, या मैं कहूँगा अपनी रोज़मर्रा में जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बदनाम कर रहे हैं ज्योतिष को। तो इसीलिए आज का वीडियो चुना गया। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब पर, और टॉपिक है हमारे अखबार, हमारे न्यूज़ चैनल्स और बदनाम होता ज्योतिष। तो कहीं अखबारों की धूल फांकता, मैं ये कहूँगा कि अखबारों में बदनाम होता ज्योतिष। और अधिकतर आपने देखा भी होगा, जब ज्योतिष के अगेंस्ट में, स्पेशली अगेंस्ट में जब बात करनी होती है इंटेलेक्चुअल में, तो इस बात का काफ़ी तर्क दिया जाता है कि भाई अखबार में तो देखो 12 तरह के लोगों के बारे में लिखा हुआ है और सबकी लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा। तो 700 करोड़ लोग हैं, तो क्या 12 की कैटेगरी में ही आप सबको बांट सकते हैं? पहले तो मेरा प्रश्न उस पर ही है कि ये जो 12 कैटेगरी बनाई गई, आधार क्या है इसका, बेस क्या है? तो अखबार, न्यूज़ चैनल्स और बदनाम ज्योतिष। आपने देखा भी होगा कि जब यूनिवर्सिटी वगैरह में या बड़ी नामी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जब एस्ट्रोलॉजी के ख़िलाफ़ ये तर्क लिखा जाता है कि भाई आप 5 अखबार उठा लीजिए और 5 अखबारों में अलग अलग राशियों में अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, तो ये भी गलत है। फिर आप ऐसे लोगों से मिल लीजिए, फिर उनकी लाइफ में भी आपको बहुत बहुत अलग अलग पैटर्न नज़र आएंगे। तो यही तो ब्यूटी है कि 700 करोड़ लोग हैं और सबका जीवन अलग अलग चल रहा है, जबकि राशियाँ 12 ही बताई गई हैं। तो इसे इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन कैन किल। तो आपको हो सकता है बुखार हुआ, आपको पीसीएम ही चाहिए, लेकिन फिर भी मना किया जाता है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से, आप इस तरह की बातें ना करें। तो नीम हकीम खतराए जान, या कहते हैं नक्कारों से सावधान, या किसी तरह के जालसाजी और भ्रामक प्रचारों से बचें। तो सबसे ज़्यादा भ्रामक जो प्रचार है, या सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का ज्योतिष का, विशेषकर जो वेदांग का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका अगर नुकसान सबसे ज़्यादा किया है तो हमारे अखबारों ने किया है। यार बड़ा मतलब डीप उसके साथ बोल रहा हूँ कि हो सकता है उनकी इंटेंशंस अच्छी रही होंगी, हो सकता है उन्होंने ऐसा ना सोचा हो, बट इम्पैक्ट इज़ बैड। मतलब उसका आउटकम बैड हो गया है, चाहे उनकी इंटेंशन कि उन्होंने सोचा मैं बड़ी आराम से कैलकुलेशन करके और हम लोगों को बता दें और लोगों को रेडीमेड जानकारियाँ मिलती रहें। और ऐसा बहुत सारी यूट्यूब चैनलों पे भी आजकल आप बहुत ज़्यादा चलन देख रहे हैं। इस राशि वालों के लिए ये महीना होगा ऐसा, ये हफ्ता होगा ऐसा, क्या मज़ा आएगा, इसके ऐसे हो जाएगा, इसकी किस्मत खुलने वाली है, इन पे पैसा बरसने वाला है, इनके लिए राहुल आ रहे हैं, न जाने क्या क्या इस पर्टिकुलर उसमें। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी 2 लोगों का ब्लड टेस्ट किया किसी सिटी में और बोल दिया गया कि इस सिटी में सब के सब बड़े स्वस्थ हैं या सब के सब बड़े बीमार हैं। मतलब आधी अधूरी जानकारी, बिना पूरी रिसर्च, बिना किसी आधार पर उसको कंक्लूज़न में परिवर्तन कर देना। क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रचलन से? जो आप देख पाए हैं समाज में इस तरह का चलन है, तो आप प्लीज़ आइडेंटिफाई करें, बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे चीज़ देखते हैं। और अगर आप रियल में ज्योतिष समझना चाहते हैं, रियल में सीखना चाहते हैं, तो किसी सही प्लेटफॉर्म पे जाएं। हाँ, एक प्लेटफॉर्म से मैंने भी ज्ञान लिया है, आप वहाँ जा सकते हैं, acharyaganesh.com है। आप वहाँ से भी पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप करना चाहें, अगर ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो बहुत आजकल दुनिया भर की जानकारी है, क्योंकि राशियाँ, कुंडलियाँ इतनी तरह की हैं, लोगों को सबसे पहले तो उसमें ही कन्फ्यूज़न है कि हमारी राशि कौन सी है। कोई बोलता है मेरा नाम ये है, अमुक नाम ये है, तो मेरी तो राशि ये है। तो ये इतना कम परसेंटेज है जो नाम राशियों का जो चलन चलता है
कि उसी को फॉलो कर रहे हैं लोग और फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें देखने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं इसका अच्छा नहीं चल रहा है, इसका गड़बड़ चल रहा है, इसके लिए ये हो रहा है। पहली बात तो ये याद रखिए कि किसी भी प्लेनेट की, किसी भी ग्रह की, किसी भी भगवान की जो हमारे से पूजनीय है, आपसे कोई किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल आपसे। और वो भी ईश्वर की, ईश्वर आपसे दुश्मनी करेंगे या कोई प्लेनेट? ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो विशेष, जब आपकी जन्म तिथि होती है, जब टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पे जो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड थे, उसके आधार पर बनी हुई गणनाएं, जो प्लेनेट हैं वो किस अर्थ से किस एंगुलर पोजीशन पे उस समय थे, उस समय की बनी हुई सेल्फी है जो चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। इसमें आप प्रेडिक्शंस की बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पर पहुंच जाएंगे। बहुत से माँ बाप तो इस बात पे ही ध्यान नहीं देते। अधिकतर तो मैंने बड़ा, ये कहने में हो सकता है जेंडर बाइस्ड रिमार्क्स होगा, बड़ा अजीब सुनने में आता है कि किसी महिला की एक बार कुंडली आई तो बोला नहीं हम तो जी, हमें तो पता ही नहीं, हमारी बिटिया का जन्म में हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम तो रोने लग गए थे। एक हुआ ना, एक हमारे समाज में एक पर्टिकुलर एरिया में लगातार जो भ्रूण हत्याएँ हुई या एक ट्रेंड बन गया था, फीमेल फ्यूटिसाइड्स के इतने सारे केसेस हुए, तो मतलब हमें तो पता ही नहीं, हमने तो नोट भी नहीं किया, हमें तो तारीख भी याद नहीं है, मतलब हद की बात है। तो उनको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, बस एक अंदाजे से चीज़ें चला रहे हैं, तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा, जैसे चंद्र राशि की अगर हम बात करते हैं, चंद्र कुंडली की अगर बात करते हैं, तो 2.5 दिन में बदल जाता है। बल्कि हम और डीप अगर करेंगे, 9 टाइम्स जूम करने की कोशिश करेंगे, उसको और समझेंगे, तो वो तो हर 6 घंटे में बदल जाता है, लगन हर 2 घंटे में बदल जाता है। मतलब एक ही समय में पैदा हुए 2 लोग एक ही अस्पताल में, उनका लाइफ टोटली अलग हो सकती है। सिचुएशन, चैलेंजेस हो सकता है एक जैसे आएंगे उनकी ज़िंदगी में। आपने देखा भी होगा ना, एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोगों को क्या सेम भविष्य होता है, क्या सेम कैलिबर होता है? तो देश काल पात्र उसमें मैटर करेंगे, उनको परवरिश कैसी मिली, सिचुएशन सेम आने से क्या हो गया। क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए सेम होता है, लेकिन क्या मार्क्स सबके सेम आते हैं? तो यही बात समझनी है कि हमारा रेस्पॉन्स कैसा है, हम कैसे, हमने कैसा उन सिचुएशंस में, उन चैलेंजेस में, उन समस्याओं में हमने कैसे रेस्पॉन्स किया, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। फिर प्लेनेट अपना काम करते रहेंगे, पर आपके कर्म में वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। दे आर, जैसे कहते हैं ना, वो रच रहे हैं सिचुएशंस, पर आप भी तो एक्ट कर रहे हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार जब सब कुछ कर्म के ऊपर बेस है तो इसके बारे में क्यों पता लगाना। वही तो बात है कि आप स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ कैसे डिसीजन ले सकें, इसमें ज्योतिष बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ना कि आप बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाएं, अंधविश्वासों को फॉलो करने लग जाएं और मतलब नीम हकीम खतराए जान, ये उपाय कर लो, इसके ने तो बताया था, इसके यहाँ ऐसे था, तो हो सकता है आपके लिए उपाय ना काम करे, आपके लिए बैकफायर करे, आपके लिए बिल्कुल हो सकता है विपरीत स्थिति हो। तो भैया जैसे कहते हैं ना, कुशल ज्योतिष से या जो भी सही जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ तक जाएं। और एक नहीं, बहुत सारे सही प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको ये सही जानकारी मिल सकती है। आप खुद सीखना चाहते हैं, खुद सीख लीजिए, आपकी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगी। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना, वहाँ से आप एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ों को कि यार ये गड़बड़ चल रही थी। क्यों मना कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ चैनल या जो अखबारों में स्पेशली ये सब आ रहा होता है, इसमें अलग अलग सबके आधार हैं। कुछ लोग सूर्य को केंद्र मान कर कि उस समय से उस समय के बीच में 1 महीने के अंदर सूर्य जिस राशि में रहते हैं उसको आधार बन के एक गणना कर लेते हैं। कुछ लोग चंद्र राशि के हिसाब से, बल्कि नाम राशि से, कि आपका नाम अनिल है, अशोक है, तो भाई आप मेष राशि के हो गए, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम गलत चीज़ें साबित होंगी ये, क्योंकि आपका जब टाइम ऑफ बर्थ था उस समय चंद्रमा किस राशि में थे, वहाँ से चंद्र कुंडली बनेगी। फिर वो जो टाइम ऑफ बर्थ है वहाँ से लगन, तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी सबकॉन्शियसली, वहाँ से चंद्र कुंडली काम करेगी। और दूसरी जो आपके शरीर से चीज़ें रिलेवेंस हैं, वहाँ लगन कुंडली काम करेगी, और लगन कुंडली से ही सारी चीज़ें बनती हैं। फिर तो कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो भैया नीम हकीम खतराए जान। आप कभी किसी डॉक्टर के पास ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, आप उसको
देखेंगे, एक्सपर्ट देखेंगे, फिर आप धीरे धीरे आपका विश्वास जमता है कि यार यहाँ से मुझे सही इलाज मिलता, तो उसके पास आप तभी बार बार जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ से सही दिशा मिल जाएगी जिससे कि मेरी दशा सुधर जाए। उसी तरह से आप अगर मकान बनवाना चाहते हैं तो आप किसी न किसी कुशल राजमिस्त्री के पास जाते हैं, जिसको कोई या तो कोई एक्सपीरियंस है या कोई ना कोई उसने मकान बनाया है या कोई ना कोई रेफरेंसेस आपके पास प्राप्त होते हैं कि यहाँ फला फला कंस्ट्रक्शन उसने कराई थी किस तरह से। ऐसे ही इंजीनियर्स हैं, ऐसे ही लॉयर हैं कि ऐसे नहीं आप रैंडमली किसी के पास जाएंगे यार आप इसको बहुत सीरियस वाला केस दे दें, तो पर्टिकुलर ब्रांच में उस विषय में उसको कितनी पता है। अब बोला ये रत्न पहन लो, बोला ये वाला चीज़ कर लो, तो भैया वो रत्न का एक्सपर्ट है कि नहीं, उसने उसमें लेवल में कुछ पढ़ाई करी है कि नहीं की है। भाई सीधे सीधे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप सीधे तो बोले भाई ये रत्न के बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ, देर में बी पीपल हु द पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर नोइंग, तो वो रेफ़र कर सकता है। कुछ लोग नेम के बारे में कंफ्यूज हो रहे होते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कि भाई मैं नाम में क्या चेंज करूँ, क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ रिलेवेंस है, बट द पर्टिकुलर पर्सन जो उसमें काम कर रहा है, जो उसको रिसर्च कर रहा है, वही आपको सही सलाह दे सकता है। तो ऐसे ही आनंद फानंद में चीज़ें ना फॉलो करें या उनसे अल्टीमेटली बदनाम ज्योतिष को मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। उसके समझने में फेर हो सकता है, उसके इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो चीज़ वेदांग का हिस्सा है वो गलत नहीं हो सकती। तो भाई इन अखबार वालों से मैं खुद अनुरोध करूँगा कि ये सब चीज़ उनका इंटेंशन कितना ही अच्छा हो पर इम्पैक्ट ख़राब होता है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाले अपने कोर्सेज में एस्ट्रोलॉजी को गलत प्रूफ करने के लिए उसी का सहारा लेते हैं कि आप देखो इसमें कुछ लिखा है, इसमें कुछ लिखा है। कोई सूर्य राशि को लेके चार्ट बना दे रहा है, कोई चंद्र राशि को लेके चार्ट बना दे रहा है, कोई लगन कुंडली को लेके चार्ट बना दे रहा है, और तो और बाकी 8 प्लेनेट क्या कबड्डी खेलेंगे। तो 9 प्लेनेट हैं, सबके 9 प्लेनेट। जब आपकी सेल्फी थी, जब आपका जन्म हुआ था, जब आपने इस धरती पर वहाँ किया था, इस धरती पर आपने पहली सांस ली थी, उस समय की जो सेल्फी है दैट इज़ द कोर। वहाँ से चीज़ें निकलेंगी, वहाँ से चीज़ें आपकी रिलेवेंस समझ में आएगी कि क्या कैसे कैसे लाइफ पैटर्न आपकी चलेगी। तो प्लीज़ उन चीज़ों को प्लीज़ ना फॉलो करें और बहुत ज़्यादा इन पे भी ना ध्यान दें, इसमें महीने में ये होने जा रहा है उसमें, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेनेट या एक आधार को लेकर आप पूरा नहीं प्रेडिक्ट कर सकते वो चीज़, क्योंकि बाकी 8 प्लेनेट भी तो आएंगे उसमें। सिर्फ एक, चाहे शनि भगवान को ले लो, चाहे चंद्रमा जी को लेके आधार बना के, चाहे सूर्य को राशि बना के, बाकी 8 प्लेनेट क्या करेंगे। सबके नेटल चार्ट में ना सबके अलग अलग बैठे हुए हैं, तो सबको अलग अलग रिजल्ट नज़र आएंगे, सबकी ज़िंदगी में अलग अलग इफेक्ट नज़र आएगा। तो इतना आसान नहीं है, तो आसानी उसके पास ज़रूर है। जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसे पता है क्या चीज़ कैसे करनी है। जो इंजीनियर है, जो कंस्ट्रक्शन में है, उसके लिए वो चीज़ें, क्योंकि वो यूज टू है, वो उस कैलकुलेशन को समझता है, उस कोडेड भाषा को अच्छे से समझता है, जानता है। ऐसे ही हर फील्ड में आप चाहे अगर आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपको पता है कोडिंग कैसे होती है, कैसे प्रोग्रामिंग लिखी जाएगी, कहाँ कहाँ पे क्या सिंटैक्स एरर हो सकती है, क्या चीज़ें मिस हो सकती हैं, वो उस चीज़ को समझ जाएगा बहुत अच्छे से। ऐसे ही अलग सारे प्रोफेशनल फील्ड में, मैकेनिकल है तो पता है भाई कौन से पार्ट्स कैसे काम करेंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो उसकी बारीकियाँ उसे पता है। तो भाई सही ज्योतिष से राय लें और समझें, अपने चार्ट को समझें और जीवन में ना सरलता लाएं, इससे जटिलता ना लाएं। नहीं तो पता लगा वो इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, डरने लग जाएंगे, सुपरस्टिशियस हो जाएंगे। ज्योतिष को सीखना या ज्योतिषी से राय लेना में ज़िंदगी में जैसे कि है ना सुकून आना चाहिए। अगर डर आ रहा है तो या तो ज्योतिषी गलत है या फिर आप ज्योतिष को गलत नज़रिए से देख रहे हैं कि वो बता रहा है भाई ये टाइम गड़बड़ आ रहा है। अगर उसने बताया 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन बीच में ऐसे इवेंट भी तो आएंगे जब आपको बाउंस बैक का मौका देंगे, जब आपको रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि पहले रचा प्रारब्ध फिर रचा शरीर। तो प्रारब्ध कुंडली तो बन गई है, क्लॉकवाइज होती है ना। आप जैसे
क्लॉक चलती है आपकी एक डायरेक्शन में, कुंडली चलती है ऐसे उल्टा, जस्ट उसके रिवर्स में। तो पहले आपका प्रारब्ध रच दिया जाता है, फिर धीरे धीरे जब आपका इंटरेक्शन शुरू होगा उन लोगों के साथ जिन जिन से आपका सेटलमेंट है इस एनवायरनमेंट से, वैसे वैसे इवेंट्स आपकी लाइफ में फॉलो करेंगे। और जितने ही लोग आपके परिवार में हैं, जितना बड़ा आपका अकाउंट है, उतने ही ज़्यादा सुख और दुख आपको मिलेंगे। ज्योतिष को समझिए, ज़िंदगी में आसानी लाइए, और कृपया करके इन अखबारों के और जो रेगुलर दे रहे हैं और नाम राशि पर कि आपको नाम से पुकारा जा रहा है, पहले तो उस बात को छुपा लिया जाता था कि भाई राशि पे नाम ही मत रखो उसका जो ओरिजिनल बर्थ का है, क्योंकि उसे एक तरह से सीक्रेट रखी जाती थी चीज़ों में। बहुत ज़्यादा हर एक को डेट ऑफ बर्थ शेयर भी नहीं की जाती थी। एक पुरानी वीडियो में मैंने कहा भी है, बहुत सारे matrimony.com पे ना टक 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 अपना ना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ऐसे शेयर कर रहे हैं दबा के, और सामने वाला बंदा हो सकता है कि वो उसको जो सही से नहीं कैलकुलेशन कर रहा है, तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में गलत असेसमेंट भी कर रहा है। तो उन सब से भी बचने, तो भैया अपना क्यों शेयर करना है आपको, जैसे बायोमेट्रिक्स बचा के रखनी है ना आपको, तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ भी आप सही व्यक्ति के साथ शेयर करें जहाँ से आपको सही गाइडेंस मिल सके, ना कि कन्फ्यूजन्स, ना कि सुपरस्टिशियसनेस। तो जो चीज़ अगर फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है उनको सही से अगर वो बताएगा कि भाई यार इस साल में आप ये कीजिए, यहाँ के आप डोनेशन कर दीजिए, यहाँ से आप ये काम कीजिए, ये समय बढ़िया आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लीजिए, यहाँ पे आप जॉब छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपना काम कब शुरू कर सकते हैं, कब आपको संभल जाना चाहिए, तो बस ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। तो भाई अगर ज़िंदगी में आसानी नहीं आई तो ज्योतिष या ज्योतिष ने तो हमें डरा दिया, हम तो और कन्फ्यूज़ हो गए। तो वो आपकी हेल्प करेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ विद ए, जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशनरी वार्निंग, कि इट कैन हेल्प यू, एक साइन बोर्ड की तरह कि भाई ये रास्ता, यहाँ से आप जयपुर चले जाएंगे, यहाँ से आप नोएडा चले जाएंगे, यहाँ से आप बेंगलोर चले जाएंगे। आपके साथ चल के नहीं जाएगा वो आपको बता सकता है कि यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा। जर्नी आपको खुद करनी है, ट्रैवल आपको खुद करना है, कर्म आपको खुद करने हैं। पढ़े पढ़े बड़े मत होइए, पढ़े पढ़े बड़े मत होइए, चीज़ों को समझिए और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। हल्के में थोड़ा मतलब जैसे ना आसानी लाइए ज़िंदगी में। तो प्लीज़ वो ये अखबार और ज्योतिष का जो कनेक्शन है बदनामी का, इससे प्लीज़ बच के, और अपने नाम राशि पे ऐसे करनी। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अपना कुंडली आप जानना चाहते हैं, मेरे से अगर संपर्क करना चाहते हैं, चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट ले लीजिए पहले, क्योंकि मैं काम तो तभी शुरू करूँगा जब अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट फीस आ जाएगी। क्यों भाई? बिल्कुल, क्योंकि आप, मेरा काम तो उसी समय से शुरू हो जाएगा जैसे यू शेयर योर बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, और वो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। हाँ, नॉलेज टेस्टिंग करनी है तो ज़रा दबा के आ जाओ, फिर नॉलेज टेस्टिंग करनी है। हाँ, अपनी ज़िंदगी में आसानी लाना है तो आसानी आ जाएगी। तो ज़िंदगी को आसान बनाओ, ना कि जटिल, ना कि ऐसे ही बस आँख बंद करके इस अखबार में ये आ रहा है, वो अंग्रेज़ों का सिस्टम, कुछ सूर्य राशि उन्होंने बना ली। उन्होंने भी रिसर्च किया था ना यहाँ पे इंडियनों पे कि यार ये क्या फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा यार सन है ना, चंद्रमा तो बहुत जल्दी भागता है, उन्होंने सन को ही बेस बना के एक चार्ट बना लिया, सूर्य राशि। उसी से बहुत से लोग आइडिया निकालने लग गए। कुछ परसेंटेज मैच हो जाएगा, कुछ परसेंटेज, लेकिन ज़्यादा कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। तो ज़िंदगी में आसानी लाइए, कन्फ्यूज़न और सुपरस्टिशन नहीं। आशा करता हूँ ये मैसेज कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। अगर मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।